दोस्तों, हम बात करते हैं सीलिंग फ़ैन के स्टेटर में पेपर कैसे लगाएं, किस प्रकार से लगाएं। तो एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल सवाजित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें स्टेटर को मशीन में बाइंडिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें पेपर किस प्रकार से लगाना चाहिए और कैसे लगाएं जिससे कि मशीन से वायर को भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना है। तो उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान देने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको सारी जानकारी एक एक करके सभी मिल जाएंगी। देखिए दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है, यहाँ पर दो प्रकार के स्टेटर हैं और दोनों स्टेटर की साइज़ अलग अलग है। तो उसके लिए ध्यान देने की बात यह है कि जो भी स्टेटर की साइज़ है उससे कम से कम 6 या 7 mm का हमें पेपर की जो विड्थ है या उसकी जो चौड़ाई है उसको ज़्यादा लेना है, जिससे कि थोड़ा सा भी पेपर दोनों साइड में बाहर निकला रहे, जिससे कि कॉइल स्टेटर में टच ना हो। तो हम सबसे पहले तो पेपर साइज़ लेने के बाद में उससे 6 या 7 mm ज़्यादा का पेपर कट कर लेते हैं और पेपर पर मार्क लगा करके कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में आगे किन बातों को ध्यान देना है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन जब स्टार्ट हो जाती है तो उसमें फिर कोई भी सुधार करने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम आए उसे रोकने के लिए, हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम पेपर को अगर जो सही तरीके से लगाते हैं तो कॉइल भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, दोनों साइज़ का पेपर कट गया है दोस्तों। अब हम एक स्टेटर लेते हैं और स्टेटर के अंदर कितनी साइज़ का पेपर लगेगा ये भी ध्यान देना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेंसिल से मार्क बना हुआ है, बस पेपर की साइज़ वहीं तक होनी चाहिए, उससे आगे होगा तब भी कॉइल भरने में प्रॉब्लम होगी और छोटा होगा तभी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पेपर के अंदर फिर वायर चला जाएगा। तीन सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट पेपर लगा हुआ है और दोनों साइड में देखेंगे तो पेपर बाहर निकला हुआ है। ये पॉइंट होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है कि पेपर वहीं तक आपका होना चाहिए और उसी के साइज से हम फिर पेपर को कट कर लेंगे जितना पेपर लगना है। हमारा स्टेटर 14 का है या 12 का है या 16 का है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसी हिसाब से हम पेपर कट कर लेंगे। पेपर कट करने के बाद में सभी पेपर को लगा लेंगे और उसी के हिसाब से हम बाहर की भी सेटिंग करते हैं। बाहर के पेपर को भी उसी प्रकार से कट कर लेते हैं और बाहर के पेपर को कट करने के बाद उसको उसमें लगाना नहीं है जब तक कि अंदर की सभी कॉइल भर नहीं जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये बाहर का पेपर है, ये भी बिल्कुल जिस प्रकार से पेपर लगा हुआ है उसी प्रकार से पेपर लगाएं। तो इसके लिए भी हम उसी प्रकार से पेपर कट करके और इस पेपर को अलग अभी रख लेंगे। अब हम दूसरे साइज़ के पेपर को भी लगा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों।